नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मर्सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया और ऑटो म्यूटेशन प्रणाली के साथ पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 का शुभारंभ किया। अब हरियाणा में इंतकाल के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना ही नहीं, घर बैठे ही इंतकाल को डाउनलोड भी किया जा सकेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा निवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रिमोट का बटन दबाकर ऑटो म्यूटेशन प्रणाली और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 का आगाज किया। इस दौरान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, विभाग की अतिरिक्त प्रमुख सचिव व FCR डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हरियाणा के सभी जिलों से भी विभाग के अधिकारी और उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेशवासियों के जीवन को सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाने का जो संकल्प राज्य सरकार ने लिया था, आज ऑटो म्यूटेशन प्रणाली एवं पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 के शुभारंभ के साथ ही उसे एक नई दिशा मिली है। यह व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रजिस्ट्री के 2.0 चरण में आज इसका जो लॉन्चिंग हुआ है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो सोच है, विकसित भारत, विकसित हरियाणा और हर व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम करना, उसको कोई परेशानी ना हो। आज उसी कड़ी में आज इस पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 दूसरे चरण का आज शुभारंभ हुआ है और इसके साथ साथ ऑटोमोटेशन उसका भी शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था या फिर NRI स्वयं रजिस्ट्री प्रक्रिया में उपलब्ध नहीं हो सकता तो वह एक से अधिक व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकेगा। नागरिक स्वयं डीड राइटर, अधिवक्ता या हेल्प डेस्क के माध्यम से डीड भर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के समय भूमि का कौन सा भाग प्राइम श्रेणी में तथा कौन सा नॉन प्राइम श्रेणी में आता है, इसकी जानकारी सिस्टम में स्वतः प्रदर्शित की जाएगी। पूरी प्रक्रिया में डिजिटल साक्षर एवं बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की गई है। यदि किसी भूमि पर हरियाणा स्टाम्प नियमों के तहत धारा 7A लागू होती है तो उसकी जानकारी भी रजिस्ट्री के समय सिस्टम में स्वतः दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को ऑनलाइन स्टेटस सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संबंधित विभागों की जानकारी सीधे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में प्रदर्शित होगी। नागरिक अतिरिक्त दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय भी अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी। दस्तावेजों के सत्यापन हेतु QR कोड आधारित व्यवस्था भी लागू की गई है। अधिकतम 3 अवसरों पर के भीतर मामले का निर्णय सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान में लोगों को
इंतकाल दर्ज कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये हमारे 5 लाख इंतकाल पेंडिंग थे। इस व्यवस्था से लगभग 4 लाख के ऊपर इंतकालों पे काबू पा लिया गया। जल्दी ही इसको 0 कर दिया जाएगा। बहरहाल सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से लोगों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सेवाएं तेजी से मिलेंगी और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। इसके साथ ही प्रदेश में लंबित इंतकालों के जल्द ही निपटारे का लक्ष्य भी तय किया गया है। सरकार का कहना है कि यह पहल डिजिटल गवर्नेंस को महत्वपूर्ण और मजबूत बनाने, साथ ही नागरिकों को सरल, सुगम और पारदर्शी राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।